प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह ने हमसे प्रेम करके दिया है आज का समय के लिए धन्यवाद। हालेलुया, स्तोत्रम। आज का यूथ मीटिंग में हम शामिल होने के लिए हमारा परमेश्वर की नाम को महिमा करने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय में प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे, हाथ उठाएंगे, आंख बंद करके सिर झुकाएंगे। स्वर्गीय पिता, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। मसीहा की मार्ग, जीवन की मार्ग, मसीहा की मार्ग, पवित्र मार्ग, मसीहा की मार्ग, क्षमा पाने की मार्ग, क्षमा करने की मार्ग, यीशु मसीह नाम में बुलाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद पापा। यीशु रक्त के द्वारा पापों को क्षमा किया परमेश्वर। यीशु मसीह नाम में नया जीवन दिया परमेश्वर। यीशु मसीह नाम में परमेश्वर की संतान होने के लिए कृपा दिया है प्रभु। धन्यवाद। आज का यूथ मीटिंग आपका हाथ में हम सौंप रहे हैं प्रभु। चारों तरफ से लोगों को लेकर आइए पापा। नासरी यीशु मसीह नाम में आपके ओर से आया हुआ बातों से तृप्त कीजिए। क्वायर टीम को वचन बोलने के लिए अपने दास को यीशु मसीह नाम में हालेलुया टीम को इस्तेमाल कीजिए, आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में आज का यूथ मीटिंग आशीष कारण होने के लिए कृपा दे। आपको महिमा मिले यीशु मसीह, आपको महिमा मिले। आपके अद्भुत कार्य, चमत्कारी कार्य, चंगाई छुटकारा का कार्य कर रहा है प्रभु। जवानियों को उद्धार दे रहा है प्रभु। धन्यवाद। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। अद्भुतों के लिए आशा रखे हैं हम, तेरे बिना और कोई कर नहीं सकते। अद्भुतों के लिए आशा रखे हैं हम, तेरे बिना और कोई कर नहीं सकते। यहोवा ईरे, यहोवा शालोम, यहोवा निसी, यहोवा राफा,
हालेलुया, हालेलुया, स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। अभी तक हालेलुया आराधना के द्वारा महिमा पाए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। अभी यूथ मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करेंगे, जवानी लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, खास जवानी लोगों का उद्धार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। जवानी लोग कलिशा में जोड़ होने के लिए, प्रभु के राज्य में आने के लिए, प्रभु में जोड़ होने के लिए। हालेलुया। जवानी लोग परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के जन है, परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की संतान है। जवानी लोगों के लिए यीशु ने लहू बहाया, जवानी लोगों को यीशु ने खरीदा किया है। हालेलुया। शैतान छोड़ना चाहिए जवानी लोगों को। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, सब जन आवाज़ उठ के प्रार्थना करेंगे। बाबा 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 रे बाखारा मसी बाबा 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 यीशु मसीह नाम है। ओ नासरी यीशु मसीह नाम है पापा। चारों तरफ से पापा जवानी लोगों को प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य में आने के लिए पापा रे बाबा बाबा रे बाशी बाबा 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 आपकी पवित्र आत्मा शक्ति से लेकर आइए पापा। सब जन बोझ से प्रार्थना करेंगे, बोझ से प्रार्थना करेंगे। जवानी लोग चाहिए, जवानी लोग चाहिए, जवानी चाहिए, जवानी लोग चाहिए पापा। यीशु मसीह नाम चारों तरफ से जवानी लोगों को लेकर आइए, चारों तरफ से जवानी लोगों को। शाबा बाबा रिबा शाबा लाबा रबा रबा शांदार गदना। यीशु मसीह नाम, ओ यीशु मसीह नाम, यीशु मसीह नाम लेकर आइए पापा। ओ नासरी यीशु मसीह, नासरी यीशु मसीह नाम लेकर आइए पापा। अड़ोस पड़ोस में, कॉलेज में, ऑफिस में, बिजनेस में, शिबा का रबा लबा जवानी लोगों को लेकर आइए प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा यीशु मसीह नाम में लेकर आइए। पवित्र आत्मा परमेश्वर जवानी लोगों को लेकर आइए प्रभु। एडिक्शन में से छुटकारा पाने के लिए, पाप से मुक्ति पाने के लिए, शराब से मुक्ति पाने के लिए, शैतानी बंधनों से मुक्ति पाकर हालेलुया अपने प्रभु परमेश्वर हालेलुया अपनी इच्छा में है जवानी लोग आने के लिए, अपनी उद्देश्य में जवानी लोग रहने के लिए, अपने जो दे रहा है सुंदर फीचर उसमें जवानी लोग रहना चाहिए। रिबा रबा शका लगा दाना रखो रोबा समाना हाथ रखो रोबो शक्ता ले 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 रबा रीमा हकता रखो रोबा शक्ता लगा दाना। इस अधिकार नाम में मुझसे मांग में जाति जाति लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरे निस्बत बनने के लिए दे दूंगा। यीशु मसीह नाम में जवानी लोगों को चारों तरफ से लेकर आ रहा है प्रभु। ओ अंतकाल के दिन में मेरा आत्मा उंडेलूंगा, जवानी लोग दर्शन देखेंगे। यीशु मसीह नाम में जवानी लोगों को दर्शन दे रहा है पवित्र आत्मा, प्रेरणा दे रहा है पवित्र आत्मा। मंदिर में आने के लिए, प्रभु में आने के लिए, प्रभु के राज्य में आने के लिए, ओ यीशु की हाथों में आने के लिए। मारा बाशा का लाकाता रखो रोबो शोको रोबो जवानी लोगों को लहू बहाया। ओ सारे जगत में जो जवानी लोगों को यीशु मसीह आपने खरीदाया, आपने खरीद किया है, लहू से खरीद किया है। जवानी लोग यीशु का प्रॉपर्टी, जवानी लोग यीशु का प्रॉपर्टी, जवानी लोग यीशु मसीह का प्रॉपर्टी। तो शैतान तू हाथ छोड़ दे। यीशु का प्रॉपर्टी के यीशु का पास ही रहना चाहिए। शैतान छोड़ इन जीसस ने, जवानी लोगों को छोड़ इन जीसस ने। शिवा बाबा रे बाखा चारों तरफ से जवान लोग आने के लिए, यूथ मीटिंग में शामिल होने के लिए पापा सदाकाल स्थिर होने के लिए कृपा दे प्रभु। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन हालेलुया स्तोत्र। प्रार्थना करेंगे वचन से परमेश्वर हमसे बात करने के लिए प्रार्थना करेंगे। सब जन आंख बंद कीजिए, अक्षदाई समय प्रार्थना करेंगे। आगे आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते
हालेलुया प्रभु, इस समय को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। जो समय प्रभु आपने हमें दिया है प्रभु जवानों के लिए प्रभु, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हर एक जवान को प्रभु आपके उपस्थिति में लेकर आइए पिता परमेश्वर। जो नहीं आ रहे प्रभु उन्हें मन दीजिए प्रभु आपके उपस्थिति में आने के लिए। मेरे चर्च के आजू बाजू के हर एक जवान प्रभु आपकी उपस्थिति में आए यीशु के नाम में प्रभु। इस समय को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। सिस्टर जी को मैं प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आज के दिन प्रभु, आज उनके द्वारा प्रभु आए हुए हर एक जवान से प्रभु आप बातें करें पिता परमेश्वर। प्रभु हमारे हर एक बातों को तू जानता है पिता परमेश्वर प्रभु। सिस्टर जी को प्रभु आप हमारे लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। प्रभु आपके अभिषेक से भरकर, आपके सामर्थ्य से भरकर प्रभु आज दिन उन्हें इस्तेमाल कीजिए पिता। आए हुए हर एक से आप बात कीजिए प्रभु। वो वचन सुनकर ग्रहण कर उसके अनुसार चलने के लिए, करने के लिए हमें बल शक्ति और सामर्थ्य दीजिए प्रभु। आगे का समय में प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु, यीशु के नाम में मांगते पिता, आमीन। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. तारक सामद यीशु प्रभु तारक सामद यीशु प्रभु युगान युगाने। तारक सामद यीशु प्रभु युगान युगाने। हालेलुया, ओह ओह होसाना।
हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, इस सुंदर समय में प्रभु तेरी उपस्थिति में हम अपने आप को सौंपते हैं पप्पा। हालेलुया। ये दिन प्रभु का है, उल्लास और आनंद करे। यस हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है पप्पा। इस दिन के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और एक बार प्रभु हमारे जीवन में पुनरुत्थान के दिन में प्रभु तेरी उपस्थिति करने के लिए अनुग्रह कृपा हमारे जीवन में आपने दिखाया है प्रभु। हालेलुया। पप्पा कई लोगों के जीवन में प्रभु तेरी उपस्थिति में आकर आराधना करने के लिए मौका नहीं मिल रही है, मगर प्रभु हम तेरी उपस्थिति में आकर आराधना करने के लिए पप्पा तूने समय दिया, शक्ति दिया, बल दिया, ताकत दिया है प्रभु। हालेलुया। आज दिन हम तेरी स्तुति कर रहे हैं तो हम मुर्दे नहीं है प्रभु, जिंदा है प्रभु। हालेलुया। दाऊद वक्त कहता है मुर्दे तेरे स्तुति नहीं करते हैं, मुर्दे हालेलुया कब्रिस्तान में सोए पड़े रहते हैं, मगर हम मुर्दे नहीं हैं। हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। प्रभु ने हमें जीवन दिया है, बहुतायत जीवन दिया, ताकि उनकी हम स्तुति करें। हालेलुया। आज दिन हालेलुया प्रभु ने हमें जिंदा रखकर उनकी उपस्थिति में लेकर आए, इस बात के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ऐसे एक दिन दिया प्रभु ने हमारे जीवन में, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। सारे आदर और गौरव आपको ही महिमा मिले यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। यस, आइए इस समय में वचन में हम जाएंगे। इब्रानियों का किताब, इब्रानियों का किताब इब्रानियों का पत्री, इब्रानियों का किताब। चलो सब दूर दूर बैठ जाओ। वेदांत आप भी मेरे सामने आ जाओ। यस, इब्रानियों का पत्री ग्यारह का 11, इब्रानियों का पत्री 11 का 11। विश्वास से सारा ने, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी, आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की, गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, सामर्थ्य पाई। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा, हाँ, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना। सच्चा जाना। ऐसा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ आज की वचन के द्वारा तू हमसे बातें कर। बोलेंगे सभी लोग, प्रभु तू मुझसे बातें कर, प्रभु तू मुझसे बातें कर। तेरे वचनों से मैं तृप्त हो जाऊं। प्रभु तू मुझसे बातें कर, यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। यस, हालेलुया। और एक बार, विश्वास से सारा ने, विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी, आप बूढ़ी होने पर गर्भ धारण करने की, गर्भ धारण करने की सामर्थ्य पाई, सामर्थ्य पाई है। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। हाँ, सच्चा जाना था। यस, हालेलुया। क्यों उसने गर्भधारण की? अपने बूढ़ेपे में जो पूरी तरह से कुचला हुआ अवस्था, उसकी गर्भ की थैली है ना, हो ही नहीं सकता। 90 साल की एक बूढ़ी औरत गर्भधारण करना, वो तो क्या बोलते हैं, अनहोना बात है, असंभव की बात है। मगर यहाँ लिखी गई है आप बूढ़े होने पर भी उसने गर्भधारण की, क्योंकि हाँ, उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना। जिसने हमारे जीवन में प्रतिज्ञा किया है, उनको जब हम सच्चा जानते हैं तो उनके लिए बड़े बड़े काम होता है। हालेलुया। जिसने हमें बुलाया, जिसने हमें वादा किया या प्रतिज्ञा किया, उस प्रतिज्ञा किया उस परमेश्वर को, यीशु को हम सच्चा करके जब जानते हैं, तभी ही हमारे जीवन में कार्यों को हम देख सकते हैं। कई लोगों के जीवन में सवाल होती है कि क्यों मेरे जीवन में नहीं हो रहा है, क्यों ये बात क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि अपने आप को सवाल पूछो इस बात के लिए कि क्यों नहीं हो रही है। हालेलुया। कि यहाँ क्लियरली कह रहा है सारा अपने बूढ़ेपे में गर्भधारण की, क्योंकि
उसने जिसने वादा किया उसको क्या की है, सच्चा जानी है कि जिसने मुझे वादा किया है वो तो सच्चा परमेश्वर है, वो वफादार है, वो ईमानदारी परमेश्वर है। हालेलुया। उससे असंभव कुछ भी नहीं है। इंसान वादा करता तो, इंसान प्रतिज्ञा करता तो वो होगा या नहीं होगा, भरोसा नहीं उस बात के लिए, उस बात के लिए भरोसा नहीं। मगर हम लोग इंसान के ऊपर बहुत 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 भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते। हालेलुया। इसी के कारण हमारे जीवन में काम नहीं होता है। हालेलुया। यस हालेलुया। हम लोग विश्वास करें कि जिसने प्रतिज्ञा किया वो हमारे जीवन में पूरा करेगा उस प्रतिज्ञा को। हालेलुया। उस प्रतिज्ञा को निरंतर हमारे आंख के सामने रखना चाहिए। हालेलुया। आंख के सामने रखना चाहिए मतलब पूरा घर में बड़े बड़े अक्षरों से लिख के रखो। हाँ, ऐसा लिखने से भी उसके ऊपर दृष्टि नहीं लगाया तो वेस्ट है वो। इसीलिए प्रभु का वचन ऐसा लिखी होती है, जूना नियम में है तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ लिख लेते थे, यहाँ लिख लेते थे वचनों को, तोरा को। तोरा मतलब क्या बोलते हैं, व्यवस्था को। व्यवस्था को उन लोगों ने, अभी भी इजराइल को आप देखोगे तो, इजराइल देश में आप जाके देखोगे तो वहाँ उन लोगों का ऐसा एक कुछ बांधे रहती है। आप गूगल में सर्च करके देखो, ऐसा एक बॉक्स के जैसे ऐसा रहता है और उसको ऐसा बांध के रखते हैं वो लोग, और हाथों में भी ऐसे ही एक चीज़ों को बांध के रखते हैं। वो क्या है, तोरा मतलब व्यवस्था विवरण जो है, उन बातों को छोटे 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 अक्षर में इधर और इधर बांध ले। मगर उसमें क्या है, वो इधर नहीं है। हालेलुया। मगर हम लोग हिब्रानियों की पत्री में पढ़ेंगे तो, अरे पहले तो वो लोग वैसे लिख के ऊपर ऊपर दिखाते थे, मगर मैं अभी ऐसा नहीं करूँगा। थोड़ा साउंड हाँ कम करो, बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह कहते हैं, पहले दिनों में तो वो लोग क्या करते थे, दिखाओ के लिए वो सब कुछ करते थे, मगर मैं अभी ऐसा नहीं करूँगा। मेरे आत्मा को उंडेल कर, मेरे आत्मा को बेचकर उनकी हृदयों की पट्टियाँ के ऊपर मैं लिखूंगा मेरे वचनों को। हालेलुया। यस हालेलुया। मतलब हम निरंतर जो वादा प्रभु ने किया है हमारे जीवन में, उस वादाओं को नहीं भूलना चाहिए। हम चिंता कभी करते हैं पता, जब हम उस वादाओं को भूल जाते हैं ना, तभी चिंता आती है। हमारे जीवन में टेंशन कभी आती है पता, प्रभु ने जो वादा हमारे जीवन में दिया है उस वादाओं को साइड में रखेंगे तो टेंशन आता है। हालेलुया। यहाँ सारा ने, पहले दिनों में सारा उतना कुछ नहीं था, मगर जब परमेश्वर उनके सामने आकर उसने कहा कि नेक्स्ट ईयर यही टाइम तक तुझे बच्चे मिलेंगे, तो उस समय में वो क्या करती है, हंसती है। मगर हंसी तो हंसी, उसके बाद में उनके अंदर वो बात छाप गया है। हालेलुया। उसके हृदय के ऊपर वो बात छप गया है, और उसके बाद में वो बार बार वही बात को याद करते हुए बोल रही है, हो प्रभु ने मुझे वादा किया तो वो निभाएगा ही निभाएगा। अरे अब्राहम प्रतिज्ञा किया तो वो निभा नहीं सकेगा, मगर मेरा परमेश्वर सच्चा खुदा है, उसने प्रतिज्ञा किया तो होगा ही होगा। नेक्स्ट ईयर मेरे, हालेलुया, गोद में बच्चे रहेगा ही रहेगा। हालेलुया। यस हालेलुया। हमको टेंशन कभी आती है, जब हम वादा किया उस वादा को भूल जाएंगे तो। वैसे ही परमेश्वर भी हमारे तरफ से भी क्या बोलते हैं, एक्सपेक्ट करता है कि हम भी वादा किया तो वो पूरा करना है। हाँ, प्रभु भी वादा करता है, हमसे भी वादा करवाता है। हम भी समर्पण की प्रार्थना करते हैं हर समय, है ना, समर्पण करते हैं कुछ कुछ बातों में। वो क्या है, प्रतिज्ञा है, वादा है प्रभु के सामने, है ना। साल के पहले 1 तारीख को कितने वादा हमने किए, प्रभु इस साल में मैं 3 घंटा हर दिन प्रार्थना करूंगी, 5 चैप्टर कैसे भी पढ़ के ही मैं सोऊंगी, उसके बाद में खाऊंगी। क्या हो गया, वो वादा है। और कुछ बहुत सारे वादा है हमारे जीवन में। प्रभु कुछ भी होने दो, मैं दशमांश निकाल के दूंगी, कुछ भी होने दो, है ना, वादा है। सारी चीज़ें क्या है, वादा। परमेश्वर वादा करता है, सच्चा है, निभाता है। वैसे ही हमसे भी चाहता है वादा किया तो पूरा करने के लिए। हालेलुया। आज दिन ऐसे एक बात को देखते हैं, इस निकालेंगे यहोशू की किताब में, कि इतने लोगों को याद है यहोशू की किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, यहोशू की किताब में हम आगे बढ़ रहे हैं, याद है। 3-4 हफ्ता हो गया है ना, इसीलिए मैं बोल रही थी। ओके, अभी किधर है हम लोग, किसी को भी याद है? 9 हो गया, वेरी गुड। हाँ, गिब्योनी का चल, है ना, उसमें हम लोग सीखे थे। क्या सीखे थे? मूल वचन कोई बता सकते हैं उसकी? मूल वचन,
मूल वचन, इसमें से नहीं, मूल वचन। हाँ, उलझाने वाली पाप, हाँ, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप के बारे में हम लोग 9th चैप्टर को सीखे थे 2 हफ्ते, है ना। तो अभी हम लोग 10वीं अध्याय में आ रहे हैं। देखिए इधर क्या हुआ है मैं बोलूँगी। अभी हम लोग 9th चैप्टर में देखते हैं कि गिबेयोनी ने छल बनाकर क्या किया है, इजराइलों के बीच में आ गए हैं, है ना। इजराइलों के बीच में, इजराइलों के साथ रहने के लिए वो आ गए हैं। तो इजराइल लोग भी क्या करते हैं, उनके साथ वाचा बांधते हैं। क्या करते हैं? वाचा, बोलिए ना, हाँ, वाचा बांधते हैं। क्या किया है? प्रतिज्ञा किया है। क्या किया है? वादा है किया है। उन लोगों ने क्या वादा किया है? हाँ, आपको हम कुछ भी नहीं करेंगे। किसके नाम से उन लोगों ने किया है? परमेश्वर के नाम से उन लोगों ने प्रतिज्ञा किया, वादा किया या वाचा बांधा, कुछ भी बोलो, हाँ, तो किया है। अभी 10वीं अध्याय में हम देखेंगे तो क्या होता है, वहां 5 राजा है, उस कनान देश के 5 मेन राजा, यरूशलेम के राजा, हिब्रोन के राजा, ऐसे 5 राजा है मिलकर अभी क्या करते हैं, अरे हमारे बीच में गिबेयोनीस कितने बलशाली लोग हैं, सूरवीर लोग हैं वो लोग। वहां क्लियरली लिखी होती है गिबेयोनीस बहुत सामर्थी लोग हैं, सूरवीर लोग हैं। जैसे पहले दिनों में इजराइल लोग ने देखकर क्या बोले थे, अरे वो लोग राक्षस है। क्या बोले? बोलिए ना, क्या बोले? राक्षस है, हम लोगों को कैसे क्या करेंगे, चपाती के जैसे खा लेंगे वो लोग। वही लोग है लोग, गिबेयोनी लोग। आज क्या हो गए हैं, क्या हो गए हैं, इनके पैरों के पास आके हमको भी आप में ज्वाइन कर लो। हालेलुया। जिस बात से हम डरते हैं वही बात हमारे पैरों के पास आती है। मगर कभी परमेश्वर की बात के ऊपर विश्वास रख के, हाँ, मुश्किल भी हो, कदम आप रखोगे तो प्रभु कार्य करेगा। ओके, वो नेक्स्ट वीक में मैं सिखाना चाहती हूँ। ओके, आज हम लोग गिबेयोनी के बारे में जाएंगे। ओके, तो अभी यहाँ क्या हुआ है, ये 5 राजाएं मिलकर अभी गिबेयोनियों को एक कहला भेज रहे थे। क्या है कि देखो, आप इतना बलशाली हो, आप हमारे राजधानियों में, आपका भी एक राजधानी, बड़ा राजधानी है क्या, गिबेयोनिटिस, क्या बोलते हैं उसे तेलुगु, हिंदी में क्या लिखी गई है उसका सिटी के नाम, गिबोन, है ना। गिबोन की जो सिटी है, वो सिटी राजधानी, कनान देश में एक राजधानी है वो भी। जैसे हमारी दिल्ली, मुंबई, ये बड़े बड़े सिटी कैसे, वैसे ही वो भी एक बड़ा सिटी है। और उनकी जो लोग हैं वो भी बहुत शूरवीर और सामर्थी लोग हैं। देखिए वहां पढ़िए, वो बात लिखी होती है, वो बात 2 पढ़िए, 10 मिनट। तब वे बहुत डर गए। 2 है ना, हाँ, 2। हाँ पढ़िए। तब वे बहुत डर गए, हाँ, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वर्ण राजनगर के तुल्य, हाँ, और ऐसे बड़ा था, हाँ, और उसके सब निवासी शूरवीर थे। हाँ, गिबेयोन के लोग सूरवीर थे और उसकी नगर बहुत बड़ा था। ये बात कौन बोल रहे हैं? बाकी 5 राजा बोल रहे, अरे इतना बड़ा नगर के लोग, इतने शूरवीर लोग, ऐसे कैसे उन लोगों के साथ जाकर बात करके और उनमें मिल गए हैं? अभी ऐसे कैसे होगा? इसीलिए वो लोग वहां गिबेयोनी के बीच में कहला भेज रहे, तुम लोग हमारे साथ फिर से वापस आओ, पीछे आओ। आप कनान जाती हो ना, इजराइल में कैसे घुस सकते हो? नहीं हो सकता, हमारे में फिर से आओ, तुम पीछे आओ। क्या करो? पीछे बोलो ना, पीछे आ जाओ। यीशु के पास नहीं जाने का, पीछे आना है आपको भी। हमारा जात क्या है, उनका जात क्या है, पीछे आना है। हाँ, वहां पढ़िए, वहां कहला भेजता है वो कि उनके साथ आप क्यों संधि, क्या बोलते, वाचा बांधा? नहीं, फिर से आप आ जाओ, हम सब मिलकर युद्ध करने जाएंगे उनके ऊपर। मगर गिबेयोनीस बोला है तो उस समय में उन लोगों ने गलती किया, हम भी मानते, मगर उन लोगों ने जो वादा किया, गिबेयोनीस ने जो वादा किया, एक बार उन लोगों ने हाथ रखकर उन लोगों ने प्रॉमिस किया कि हम तेरे दास बनेंगे। वैसे ही उन लोगों ने अपने जिंदगी भर गिबेयोनीस इजरायली के साथ वैसे ही उन लोगों ने निभाया है। हालेलुया। गिबेयोनीस ने जो वादा किया, वो वादा को वो अपने जाति, मतलब कितने साल पीढ़ी आने दो, फिर भी उन लोगों ने उस वादा को कभी भी नहीं तोड़ा है। परमेश्वर को वो अच्छा लगा उन लोगों के अंदर। हालेलुया। प्रभु जैसा है हम भी, हाँ, प्रभु चाहता है, हाँ, कहता है कि परमेश्वर पवित्र है तो हमको भी
पवित्र रहना है। प्रभु वादा किया तो सच्चा है, हम भी वादा किया तो सच्चा रहना जरूरी है। हालेलुया। तो यहाँ गिबियोन इसने वहाँ एक वाचा बांधा उनके साथ, उन लोगों ने भी इसके साथ वाचा बांधा। तो इनके देखिए अभी ये 5 राजाएं मिलकर इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। आप आएंगे तो हमारे तरफ से आके युद्ध करो, नहीं तो आपको हम मारेंगे। अभी उन लोगों को क्या करना है? हमें तो क्या करते थे, बोलिए ना, हमें तो क्या करते थे, पूरा हमारा जात के लोग इकट्ठे होकर पूरा हमारे घर के ऊपर आ गया कि यीशु में क्यों जा रहे हो, छोड़ो यीशु को, नहीं तो आपको हम क्या करेंगे, पूरा घर को जला देंगे। अरे पहले दिनों में ऐसा होता था, अभी नहीं हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद है। नहीं हो रहा तो भी हम लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलने से पहले हम लोग चले जाते हैं उनके पास। हालेलुया। यहाँ 5 राजा उनकी सेना के साथ आकर गिबियोन की उस नगर के ऊपर पूरी रीति से घेर लिया। वहां लिखा गया पूरी रीति से घेर कर कहते हैं आप आ जाओ हमारे साथ, हम युद्ध करने जाएंगे, नहीं तो हम पूरी रीति से आपको सत्यानाश कर देंगे। तो उन लोगों को क्या करना है अभी? अरे ये तो एक ही जात के लोग हैं, इजरायली लोग, मगर अभी ये लोग 5 देश के राजा, 5 राजाएं मिलकर हमारे ऊपर आ गया। अभी हम इनके बात नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे, हमको मार डालेंगे। उन लोगों ने वैसा नहीं बोला। क्या बोला कि नीचे बढ़िए, अच्छे पढ़िए। तब गिबोन ने गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में कौन है? वहाँ इजरायली लोग हैं, यहोशू है। यहोशू के पास यो कहला भेजा, यहोशू के पास ऐसे कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना। अपने दासों की ओर से तू अपने हाथ को मत उठा, क्योंकि तूने वादा किया है, मैं भी तुझसे वादा किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू भी मुझे मत छोड़। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा परमेश्वर कभी भी छोड़ने वाला नहीं है, मगर आप मत छोड़ो उसे। हालेलुया। हाँ पढ़िए। शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले। हाँ, उन लोगों ने डायरेक्ट युद्ध में गए क्या? उन लोग युद्ध करने के लिए गए क्या? 5 राजा है क्या, हमारे ऊपर बड़े बड़े, पहले ही हम लोग जाके युद्ध कर लेंगे, उसके बाद में यहोशू आएगा? नहीं, उन लोगों ने पहले कहला भेजा कि आओ हमारी सहायता करने के लिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तेरे दास हैं। वो तुरंत वहां से यहोशू और उनके सभी सेना मिलकर वहां युद्ध करने के लिए, किसके तरफ से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं अभी? गिबोन की तरफ से। जो शत्रु करके पहले समझा, वो शत्रु के तरफ से युद्ध करने के लिए यहोशू निकल के आ रहा है। हालेलुया। क्यों? वाचा बांधा उसने। उन लोगों ने भी वाचा बांधा, उस वाचा के अनुसार उसने भी, हाँ क्या बोलना है, हमारे भाषा में बोला है तो प्रार्थना किया उसने। हालेलुया। जब समस्या आती तो हम युद्ध करने मत जाए। अब जब समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है हमारे बीच में, हम कुछ डील करने के लिए, हम कुछ युद्ध करने के लिए, हम कुछ बात करके कुछ करने के लिए कोशिश करेंगे तो जरूर हम हार जाएंगे। उस समय में हमारे साथ जिसने वाचा बांधा, जिसने प्रतिज्ञा किया, उनके और देखकर हालेलुया प्रार्थना करने वाले हम हैं, तो हमारे तरफ से लड़ने के लिए परमेश्वर निरंतर तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। मगर हम क्या करते हैं? परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं करते, खुद हम लोग लड़ने के लिए चलते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आता है। हालेलुया, यस हालेलुया। परमेश्वर भी इंतजार करता है, हाँ लड़ने के लिए परमेश्वर भी तैयार है शत्रु के साथ, मगर हम अवसर नहीं देते, हम खुद लड़ने के लिए कोशिश करते हैं। नहीं, इसीलिए प्रभु भी सोचता है कर ले, कितना देर तू लड़ेगी, कितने लोगों से लड़ेगी, लड़। हालेलुया। नहीं हो सकता हमारी वजह से। हालेलुया। हमारे परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधा है, वो छोड़ने वाला नहीं है। यस, युद्ध करने का अवस्था आया तो प्रभु के पास छोड़ दो। एक भक्त हमारे तेलुगु में ऐसा गाता है, युद्ध में చేయవలసి వచ్చినా ఆయుధాలే ఎక్కడా లేదులే నీవు సెలవిస్తే युद्ध में नाकू वद्दुले। बोलता है कि युद्ध करने का अवस्था आया तो भी प्रभु मुझे हथियार की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे तरफ से तू लड़ने वाला है। हालेलुया, यस हालेलुया। हमारे ज़िंदगी में हम कभी भी लड़ने की कोशिश ना करें, प्रभु के हाथ में सौंपना चाहिए। हालेलुया। तो देखिए यहाँ तुरंत वो क्या कर रहा है, यहोशू को कहला भेजा, यहोशू और उनके सेना पूरा मिलकर यहाँ युद्ध करने के लिए आया, और परमेश्वर भी उनसे कहता है कि देख तू अभी
जाके युद्ध कर, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। यस, तो यहाँ हम लोग एक बात, इसी स्टोरी में हम लोग एक बात सीखने वाले हैं, बाद में नेक्स्ट वीक में हम सीखेंगे। तो देखिए, तो यहाँ गिबियोनिस ने क्या किया है? वाचा बांधा। गिबियोनी के साथ यहोशू ने भी, इजरायली लोग ने भी वाचा बांधा। अभी यहाँ गिबियोनिस ने उस वाचा को तोड़े हैं क्या? उसके बाद में आप पढ़ोगे तो कहाँ भी गिबियोनिस वाचा तोड़ा करके नहीं लिखी होती है, मगर एक बात जानते हो, इजरायली लोग ने वाचा तोड़ा। हालेलुया। हाँ, इजरायली लोग ने एक बार साउल के टाइम में, जो साउल राजा जो राजा है, वो साउल राजा के टाइम में साउल एक काम करता है, अपने लोगों को प्रसन्न करने के लिए, यहूदी लोगों को या इजरायली लोगों को प्रसन्न करने के लिए गिबियोनियों को मारने की कोशिश करता है। अरे हमारे बीच में कनान जात के लोग क्यों रहना चाहिए? हमारे जात के लोग नहीं है ये लोग, इन लोगों को मैं पूरी रीति से मिटा दूंगा। ऐसे सोचकर जब साउल राजा बनता है, वो शुरुआत के दिनों में वे क्या करता है? परमेश्वर के विरुद्ध से परमेश्वर ने बोला है कि इनके ऊपर हाथ नहीं लगाने का। क्यों? क्योंकि आपने वाचा बांधा इनके साथ, तो जिंदगी भर इन लोगों को आपके बीच में रहने दो। मगर साउल राजा बनने के बाद साउल एक काम करता है वहाँ कि उन लोगों को मारता है। तो उसके वजह से क्या प्रॉब्लम आया देखेंगे एक बार। दूसरा सामुएल की किताब, दूसरा सामुएल उसका 23 1 से पढ़ेंगे एक बार। 21 चैप्टर फर्स्ट से पढ़ेंगे एक बार हम लोग। दाऊद के दिनों में, दाऊद के, अभी साउल राजा मर गया है। साउल राजा मरने के बाद दाऊद की समय आया, दाऊद अभी प्रभुता कर रहा है। उस समय में क्या हुआ है देखिए। लगातार 3 वर्ष तक दाऊद के समय में लगातार 3 साल अकाल पड़ा। अकाल पड़ा। क्या आया है? अकाल बारिश पड़ा। नहीं गिरा, फसल नहीं आ रही है, अनाज नहीं मिल रही है, लोगों को खाने के लिए खाना नहीं मिल रही है। ऐसे स्थिति देश में आ गया है। कितने साल के लिए? 3 साल लगातार अकाल आया है। 1 साल आया तो दूसरा साल कुछ मिला तो अच्छा बात है, मगर 3 साल लगातार उन लोगों के जीवन में क्या आया है? अकाल आया। बोलना है तो क्या आया है कि गरीबी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, हालेलुया, ऐसे कुछ स्थिति उनके बीच में आ गया है। तो तभी क्या है, क्या हुआ देखिए। तो दाऊद ने, तभी दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा से प्रार्थना किया। उसने क्या प्रार्थना किया? हाँ, यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ। उसकी खूनी घराने के कारण हुआ। अभी दाऊद परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, हमारे बीच में क्यों अकालपन आया है? हम क्या गलती किया है प्रभु? हमारी वजह से क्या गलती हुआ है? प्रभु हमारी सहायता कर कि इस स्थिति में से हमको बाहर आने के लिए क्या करना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ हैं? कितने लोग कहाँ तो जाके आ रहे हैं? अच्छा बात है, वचन के हिसाब से आप जा रहा तो अच्छा बात है। वचन आपको क्या बोलते हैं, हाँ, सोचने के लिए आपको मन मिल रहा तो अच्छा बात है, मगर ऐसे ही बाहर घूम के मत आओ। ओके, तो देखिए कि यहाँ दाऊद प्रार्थना कर रहे कि प्रभु क्यों ये अकालपन आया हमारे बीच में, क्यों ये गरीबपन आया हमारे बीच में। 3 साल लगातार हम प्रार्थना कर रहे, तेरे मंदिर में सब कुछ हम चढ़ा रहे, जो व्यवस्था के अनुसार, जो नीति रिवाज के अनुसार, जो सब कुछ करने, सब कुछ मैं कर रहा हूं, फिर भी मेरे देश में अकालपन क्यों आया? ऐसा वो प्रार्थना कर रहा है। वहां परमेश्वर उनसे बातें कर रहा है, हे दाऊद देख, जब साउल का टाइम उसने क्या किया पता? वो और उनके खूनी घराने, मतलब केवल साउल नहीं, साउल के पूरा घराने मिलकर एक काम किया है। वो क्या है? पढ़िए। क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर, हाँ, गिबोनियों को मरवा डाला था। हाँ, गिबोनियों को बुलाकर उनसे बात नहीं, दूसरा वचन पढ़ रहे हो ना? हाँ, दूसरा। अच्छा, पढ़िए। हाँ, ओके, हाँ, सेकंड पढ़ो ना, सेकंड वचन। हाँ, तब राजा ने गिबोनियों को बुलाकर उनसे बातें की। गिबोनी लोग इस्राएलियों में से नहीं थे। इस्राएल लोग का नहीं थे वो लोग। हाँ, वे बचे हुए एमोरियों में से थे। हाँ, और इस्राएलियों ने उनके
साथ शपथ खाई थी, उनके साथ शपथ खाई थी इजराइलों ने। हाँ, परंतु शाऊल को, मगर शाऊल को जो इजराइल और यहूदियों के लिए इजराइलों के लिए और यहूदियों के लिए जलन हुई थी, इसीलिए उसने उन्हें मार डालने का उन्हें मार डालने की यत्न किया था। क्यों आया यह अकाल? बोलिए ना, बोलिए क्यों? वाचा तोड़ने के वजह से अकाल आया है। वाचा जब हम तोड़ते हैं, परमेश्वर के साथ जो कुछ भी वाचा हम बांधते हैं, उसे निभाने के लिए परमेश्वर जरूर अवसर देता है। हम कुछ वाचा बांधा प्रभु के सामने कि प्रभु तू मुझे ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करके ही दिखाऊंगा, मैं करूंगा। प्रभु जरूर वो कार्य को करेगा ही करेगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, वो कभी भी झूठ बोलने वाला नहीं है। वो करेगा पूरा। करने के बाद प्रभु भी देखेगा कितना तक तू उस वाचा को, हाँ, जो वाचा तूने बांधी है उस वाचा को कितना तक तू पकड़ के रहेगी। हालेलुया। हम सोचा कि परमेश्वर तू मुझे इतना देगा तो इसमें से इतना दूंगा मैं। प्रभु जरूर देगा। क्यों देगा? तूने वाचा बांधा उस वादा को पूरा करने के लिए। वाचा बांधा उसको पूरा करने, तू वाचा बांधा, तेरे वाचा पूरा करने के लिए प्रभु देगा। हालेलुया। वो आने के बाद तभी प्रभु भी देखेगा। प्रभु ने, परमेश्वर, अब्राहम ने इसहाक के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने इसहाक को दिया। इसहाक को देने के बाद प्रभु ने उसको परखना भी शुरू किया है, क्योंकि पहले जैसा अब्राहम नहीं था, पहले जैसा परमेश्वर के साथ अब्राहम का रिश्ता नहीं था। इसीलिए प्रभु ने उसको परखने की कोशिश किया। जब कभी भी परमेश्वर हमें आशीष देता तो परखता भी है वो। हालेलुया। हम किसको प्यार ज्यादा करते हैं? हालेलुया। तो देखिए यहाँ इजरायली लोगों ने गिबियोनी से वाचा बांधा, गिबियोनी भी इजरायलों से वाचा बांधा, हमारी पीढ़ी जितने भी लोग आते हैं, हम सभी लोग तेरे दास बनकर तेरे साथ रहेंगे। हम तेरे ऊपर राज्य करने के लिए नहीं, हम तेरे दास बनकर रहने के लिए। वैसे ही हम पढ़ेंगे तो गिबियोनी के कहाँ भी हम लोगों को उन लोगों ने वाचा तोड़ा करके नहीं लिखी होती है, मगर यहाँ लिखी हो रही है कि इजराइल लोगों ने क्या किया है? वाचा को तोड़ा। उसके ही कारण देश में अकाल आया है। हमारे ज़िंदगी में कुछ भी परेशान आ रहा है तो एक बार हम अपने आप को परखना चाहिए कि कहाँ हम लोग, क्या, किस बात में हम लोग भटक गए हैं। यस, हालेलुया। किस बात में हम लोग पीछे हट रहे हैं, किस बात को प्रभु के सामने हम लोग रखकर फिर से उसे खींच के ले लिया है। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो यहाँ उन लोगों ने क्या किया है? उसने वाचा को तोड़ा, उसके कारण अकालपन आया। तो नीचे आप पढ़ोगे तो गिबियोनियों को बुलाता है, दाऊद गिबियोनियों को बुलाकर कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा, साउल ने ऐसा किया है, परमेश्वर ने हमसे बात किया, तो अभी आप बोलो कि क्या करना है। जैसे आप बोलोगे वैसे हम लोग करेंगे। गिबियोनी उस समय में कहता है, जिसकी परिवार ने हमारे ऊपर घात किया है, हमारे लोगों के ऊपर, उस परिवार को पूरी से सत्यानाश कर दो। वहाँ दाऊद वैसे ही करता है। नीचे पढ़ोगे तो साउल के घराने में एक व्यक्ति भी बच्चा नहीं रहता, सभी लोगों को मारते हैं। क्यों? किसके लिए? क्योंकि उन लोगों ने वाचा को तोड़ डाला है। हालेलुया। तब भी उसके बाद में आप नीचे पढ़ोगे तो अकाल दूर हो जाता है, फिर से बारिश गिरता है। मतलब परमेश्वर, हाँ, क्या बोलते हैं, उतना क्रूर है क्या? जूना नियम के हिसाब है वो। जूना नियम के हिसाब से दांतों के दांत, आंख का, हाँ, दांतों के बदले दांत, आंखों के बदले आंख, है ना? हाँ, वो है उस टाइम का। क्यों? उसने घात किया, उसके हिसाब से परमेश्वर कहता है गिबियोन जैसे कहते हैं वैसे करो तुम, क्योंकि उनके साथ हुआ है बुराई उन लोगों ने उठा। मैं कभी भी, परमेश्वर वहाँ जलन से बोलता है कि मैं किसी के साथ भी मेरे नाम से वाचा बांधा तो तोड़ो नहीं कभी भी आप। हालेलुया। उसके विषय बहुत विपरीत रीति से रहता है। इसीलिए वहाँ नीचे हम पढ़ेंगे तो गिबियोनी ने जैसे कहा वैसे ही उनके साथ करते हैं वो लोग। हालेलुया। गिबियोनी कहते हैं कि पूरे साउल को क्या करो? साउल को सत्यानाश, साउल की घराने को सत्यानाश करो। वैसे ही नीचे पढ़ोगे तो वैसे ही होता है। उसके बाद में अकालपन दूर हो जाता है। तो अभी हम इस बात में हमको एक बात जानना चाहिए कि परमेश्वर, हाँ, वादा किया तो, प्रतिज्ञा किया तो ईमानदारी परमेश्वर है, वैसे ही हमारे साथ भी बोलता है कि तुम भी ईमानदारी से रहो।
किसी के साथ भी हम वाचा बांधते हैं, किसी के साथ भी हम लोग वादा करते हैं, तो ज़रूर हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसे निभाने के लिए ही हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए झूठ झूठ से ऊपर ऊपर से किसी को भी वादा मत करो। हाँ, अभी इसमें से बाहर आने के लिए, इस समस्या से बाहर आने के लिए कुछ तो बोल देंगे। नहीं नहीं, ये जीव जो कुछ भी बात करता है परमेश्वर सुनता है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। तो हम सही रीति से मन लगाकर सोच समझकर बातें करना ज़रूरी है। हालेलुया। हाँ, किसी के साथ भी वाचा बांध दिया और तोड़ डाला, कौन देखा, कौन किया, कौन देखा? मैंने किया, मुझे पता है, तो मैं तोड़ रहा हूँ तो कौन देखने वाले हैं? परमेश्वर देखने वाला है। हालेलुया। यहाँ देखेंगे तो गिबेयोनियों ने उसकी जान को, उनकी जान की खतरा है, फिर भी उन लोगों ने उसकी क्या बोलते हैं, उस वाचा को तोड़ने के लिए पीछे नहीं हटे हैं। जो वाचा उन लोगों ने बांधा, उस वाचा को तोड़ने के लिए यहाँ 5 राजाएं मिलकर आया, जान के ऊपर खतरा है, फिर भी उन लोगों ने एक ही एक कि हमने उनके साथ वाचा बांधा, हम तोड़ेंगे नहीं। जिसके साथ हमने वाचा बांधा वही परमेश्वर देख लेगा। बाद में हम देखेंगे तो यही गिबेयोनी लोग, कई लोग इजरायली लोग, परमेश्वर का मतलब हमारी परमेश्वर को विश्वास करके उसमें बदल गए भी बहुत लोग हैं। कई लोग इजराइलों में आकर इजराइल परमेश्वर को आराधना करके और उनकी सेना में सेना बनकर, उनके लोगों में एक बनकर परमेश्वर के साथ चलने वाले भी बहुत लोग हैं गिबेयोनी में। ऐसे हुआ मगर पीछे कभी भी नहीं गए उन लोगों ने, उनके साथ प्रॉब्लम आया करके कहाँ भी नहीं दिखाई दी है। हालेलुया। गिबेयोनी ने उतना ईमानदारी से, वफादारी से उन लोगों ने परमेश्वर के साथ चला है जो वाचा बांधा उस विषय में। हालेलुया। कभी कभी हम लोग पैसे के लिए यीशु को बेच डालते हैं। पैसे कोई दिखाया तो बेच डालते हैं यीशु को। संडे को पैसा ज़्यादा मिल रहा तो बेच डाल दिया यीशु को। हालेलुया। वाचा को थोड़ा डाला, संडे के दिन बाद में देख लेंगे अभी पैसा बहुत मिल रहा है हमें। हालेलुया। हाँ, एक गवाही बताकर मैं क्लोज करूँगी। नाइमोर है ना, नाइमार फुटबॉल प्लेयर है वो, ब्राज़ील के देश के नाइमार, उसका नाम नाइमार है। उसका एक गवाही है, वो कभी भी ग्राउंड में एक फुटबॉल के लिए, अपने देश के लिए फुटबॉल खेलता है तो उस समय में वो कंपलसरी उसके जॉब में एक रिबन लेकर आता है, और रिबन के ऊपर क्या लिखी होती मालूम? 100% जीसस। वो ऐसा एक रिबन जेब में रख के आता है। जब वो गेम खेलना शुरू करता है तो गेम में वो गेम खेलते वक्त इसका स्कोर बढ़ रही, तो ये क्या करता है पता? तुरंत उस रिबन को निकालकर वो अपने माथे के ऊपर बांध के रखता है। उसका मतलब वो कहने का है कि हम जीतने वाले हैं अभी, वो हमारी शक्ति, बल, सामर्थ्य से नहीं, 100% यीशु हमारा सहायता कर रहा है। हालेलुया। वो गवाही उस ग्राउंड में ही बोल देता है, बोलना है तो वो बांध के ही वो दिखा देता है कि हाँ, मेरा यीशु ने मुझे सहायता किया कि हमें जीतने के लिए। हालेलुया। तो एक दिन क्या हुआ था, उनकी जो क्लब रहती है ना, ब्राज़ील की फुटबॉल का क्लब रहता है, उस क्लब में सभी लोग ने बातें की, बड़े बड़े अधिकारियों ने बात करके, अरे ये हमेशा क्या ऐसा क्यों कर रहा है कि हमारे ब्राज़ील जीतने से पहले महिमा किसको दे रहा है? वो यीशु को दे रहा है। हमारे अंदर कितने अच्छे अच्छे प्लेयर्स है, अच्छा प्रैक्टिस किया हुआ प्लेयर्स है, फिर भी किसी को भी महिमा नहीं। वो क्या कर रहा है? 100% जीसस करके वो बता दे रहा है। अरे हम लोग तो अभी हमारे देश में तो चलेगा, बाहर की इंडिया में जाएंगे या कतर में जाएंगे या कहाँ भी, जिस देश में यीशु को पसंद नहीं करते उस देश में भी वैसे ही करेंगे तो क्या करेंगे? शत्रु समझेंगे हम लोगों को। क्या समझेंगे? हमारी नाम बदनाम होगा। ऐसा ब्राज़ील की देश की जो फुटबॉल की जो क्लब है, वो क्लब वाले बहुत सभी लोग अधिकारी सोचकर अभी इनके पास, नाइमार के पास आकर कहते हैं कि देखो तुम क्यों हमेशा ऐसा करते हो, हमेशा तुम क्यों ऐसा करते हो? मैच जीतने से पहले तुम निकाल के बांधते हो ताकि यीशु को पूरा क्रेडिट दे रहे हो तुम। ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक काम करो, आइंदा ऐसा नहीं करो। हम लोग बाहर देशों में भी जाके खेलेंगे तो वहाँ आप ऐसे ही करोगे तो देखने वालों को अच्छा नहीं लगेगा। यीशु का नाम सभी की जगह पे नहीं उठाना चाहिए हम लोग, तुम ऐसा नहीं करो। तो इसने बोला क्यों नहीं करूं? सच में यीशु ही हमको जिला रहा है। मैं तो कभी भी नहीं सोचूंगा मेरे वजह से कुछ हो गया करके, हमारे वजह से, हमारी टीम की वजह से कुछ हो रहा है करके मैं नहीं समझूंगा। यीशु ही हमारे लिए कर रहा है। तो उन लोगों ने नहीं माना। देखो तुम इस बात को छोड़ दोगे तो तुम्हें हम इतने करोड़ रुपए देंगे,
इतने करोड़ करोड़ रुपया उनके सामने रखे, वो अधिकारी वो लोग क्या करते मालूम, उनके सामने इतना करोड़ रुपया रखे, कहते आइंदा तुम ऐसे नहीं करना चाहिए, रिबन को ऐसा नहीं बांधना चाहिए। उसने बोला तेरे करोड़ तेरे ही पास रख, मेरा परमेश्वर को जो महिमा मुझे देना है मैं वही करूँगा। हालेलुया। आज भी जब कभी भी हाँ ब्राज़ील देश में मैच जीता तो तुरंत वो निकाल के बांध लेता है कि 100% यीशु ने ही हमें जिला रहा है और कोई नहीं, किसी की शक्ति बल टैलेंट कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उसने वाचा बांधा, वो वाचा के अनुसार उसने गया। हालेलुया। उसके सामने करोड़ करोड़ रुपया आया है, फिर भी उसने उस पैसे के लिए नहीं, मेरा प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। करोड़ आ जाएगा खर्च जाएगा, मगर मेरे प्रभु के साथ जो वाचा मैंने बांधा उसे कभी भी नहीं तोड़ूंगा। हालेलुया। हमारे जिंदगी में वाचा बांधा तो उसे निभाने के लिए हमेशा निरंतर हम लोग उसी के बात के ऊपर हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, उसमें ही हमारी आशीष पूरा छुपा हुआ है। हालेलुया। यस, खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। गिबियोनी ने क्या किया है, वाचा बांधा। वाचा कभी भी नहीं तोड़ा अपनी जिंदगी में उन लोगों ने। हम पूरा बाइबल पढ़ेंगे तो कहाँ भी नहीं मिलती है कि गिबियोनियों ने ऐसा किया है, गिबियोनियों ने वाचा तोड़ा है करके। मगर परमेश्वर इतना ही ईमानदारी परमेश्वर है, वो शत्रु है मगर उस शत्रु के लिए अपने लोगों को भी उसने ख्याल नहीं किया है परमेश्वर ने। क्यों पता? क्योंकि वाचा बांधा गया है उनके साथ। अरे मैंने वाचा बांधा, परमेश्वर एक ही सोच रहा है, मैंने गिबियोनी के साथ वाचा बांधा। हाँ, बांधा तो इजरायली लोग हैं परमेश्वर के नाम से, मगर परमेश्वर सोच रहा है ये मैंने बांधा तो मैं नहीं तोड़ूंगा। साउल राजा उस गिबियोनी के ऊपर बांधा गया उस वाचा को तोड़ा, उसके कारण अपने लोगों को दुख आया, मगर परमेश्वर ने उस वाचा को तोड़ने के लिए, बिल्कुल मेरा परमेश्वर वफादार है, वो सच्चा है, वो चाहता है हम भी सच्चा रीति से रहे। वाचा बांधा तो उसके अनुसार हम चले। हाँ, हम बलहीन है, मगर हमारी बलहीनता के समय में हमें बल देने के लिए, हमें सामर्थ्य देने के लिए, उस वाचा को निभाने के लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में आया है। हम पवित्र आत्मा का सहायता मांगेंगे। अनन्या सफीरा वाचा बांधा, मगर वाचा को उन लोगों ने तोड़ा। परमेश्वर के साथ हम वाचा बांधा तो उसके अनुसार चलने के लिए पवित्र आत्मा का सहायता मांगेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता कर, जो वाचा प्रभु बांधा है उस वाचा में हम निभा के रहने के लिए पप्पा हमें सामर्थ्य दे। हालेलुया। प्रभु सहायता कर हमारे जीवन में, जो वाचा हमारे साथ प्रभु बांधी गई है, प्रभु उस वाचा को निभाने शक्ति हमें नहीं है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता कर, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे बलहीनता की अवस्था में हमारे साथ रहकर चलाने वाला हमें शक्ति दे, बल दे, सामर्थ्य दे स्वादाओं को निभाने के लिए। पापा धन्यवाद देती हूँ आज की प्रभु वचन के द्वारा तू हमसे बातचीत किया है, सामर्थ्य दे प्रभु, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम जय, यीशु रक्तम संपूर्ण विजय। आमीन, आमीन।